जिला में घटित गैंगरेप मामले में रोष लगातार जारी है। सुंदरनगर में युवाओं का गुस्सा आरोपियों के खिलाफ जमकर बरसा। सैकड़ों युवाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। सुंदरनगर के मुख्य मार्ग पर कई घंटों तक जाम भी लगा रहा। इस मौके पर युवाओं ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। याद रहे कि 6 फरवरी को चंडीगढ़ के रहने वाली एक युवती ने सुंदरनगर के 8 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगाए थे। युवती ने मनीमाजरा थाना में FIR दर्ज करवाई थी। मामले का वीडियो बनाने के भी आरोप है। 15 अप्रैल हिमाचल दिवस के अवसर पर स्वर्णिम रथ यात्रा आरंभ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा 51 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा में 3615 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा। स्वर्णिम रथ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक हिमाचल वासी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना रहेगा। यात्रा का लक्ष्य 50 सालों की शानदार विकासात्मक यात्रा प्रदर्शित करने पर केंद्रित होगा। लोगों के मनोरंजन के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरीय कलाकारों के माध्यम से प्रदेश की शानदार यात्रा पर प्रकाश डाला जाएगा। पूर्व मंत्री GS बाली ने केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। GS बाली ने कहा कि केंद्र और हिमाचल सरकार असंवेदनशील होती जा रही है। देश और प्रदेश की जनता की भावनाओं को नहीं देखा जा रहा। आज देश में अगर किसी बात का विरोध हो रहा है तो सरकार उस विरोध पर चर्चा करने को तैयार नहीं। अब कालाबाजारी के खिलाफ कोई भी सरकार छापा नहीं मार सकती, क्योंकि सरकार ने बिल वापस ले लिया। अब व्यापारियों के हाथ में है कि कालाबाजारी कर सकते हैं या नहीं। आम जनता की कोई सूद नहीं ली जा रही। उत्तराखंड त्रासदी पर लापता हुए हिमाचल के 10 लोगों को ले मुख्यमंत्री लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हम लगातार संपर्क बना रहे हैं। वहां के प्रशासन सही काम कर रहे हैं। केंद्र की ओर से भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए जाएं। वहीं युवा विज्ञान पुरस्कार योजना के अंतर्गत 46 छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों का उत्साह भी बढ़ाया। शिमला में जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर संशय खत्म हो गया। शिमला जिला परिषद के दोनों पदों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी को 24 में से 15 वोट पड़े, जबकि उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेगटा को 24 में से 17 वोट पड़े। भाजपा की तरफ से खड़ी भारती जनार्था को 9 वोट पड़े, जबकि मदन लाल वर्मा को 7 वोटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस की जीत के बाद DC ऑफिस के बाहर जश्न का माहौल बन गया था। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर राज्यपाल सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने राजभवन में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। राज्यपाल ने उनके द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों को याद किया। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर उन्हें याद किया। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि पंडित दीनदयाल के बताए मार्ग पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को उसी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ रहा है। जिला में दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान जोरों पर है। दूसरे चरण में DC देवाश्वेता बानिक ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर सभी फ्रंटलाइन वर्कर का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि कोरोना के टीके को लेकर किसी भी तरह का संशय या आशंका न पालें। सभी फ्रंटलाइन वर्कर स्वेच्छा से आगे आने की इच्छा जाहिर करें। अभियान में शामिल हो तभी कोविड बीमारी से बचा जा सकता है। वहीं DGP ने भी शिमला में गुरुवार को टीका लगवाया। सड़क सुरक्षा अभियान और वाहन अधिनियम के लिए जागरूकता अभियान जोरों पर है। गुरुवार को संगड़ाह पुलिस ने बस अड्डा चौक पर जागरूकता शिविर चलाया। इस दौरान पुलिस ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। DSP संगड़ाह ने चालकों को MV एक्ट और वाहन हादसों से बचाव की जानकारी दी। साथ ही पुलिस ने हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने जैसे कई नियमों के पालन करने पर भी जोर दिया। वहीं शिमला में भी परिवहन मंत्री ने इस अभियान पर बल दिया और नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को सम्मानित भी किया। राजकीय महाविद्यालय में खाली पड़े प्रोफेसर के पद को लेकर छात्र संघ ने रोष जाहिर किया। लगातार प्राध्यापकों की मांग करते हुए संघ ने अब भूख हड़ताल कर दी है। छात्र संघ का कहना है कि इससे पहले भी भूख हड़ताल की गई थी, लेकिन नेताओं ने हड़ताल बंद करने को कहा। आश्वासन तो मिले, लेकिन उसके बदले में उनकी मांग पूरी नहीं हुई। यहाँ तक कि महाविद्यालय में PTA के पद तक खाली पड़े हैं। छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिसके चलते हमें हड़ताल करनी पड़ी। किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने टॉम क्रूज से अपनी तुलना करते हुए एक ट्वीट किया। उनके ट्वीट कर दावा किया गया वे स्टंट के मामले में टॉम क्रूज से बेहतर हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन करने वालों को भी सुनाई। इसी ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कंगना एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। यूजर्स ने एक एक कर उनका निशाना साधा और उनका खूब मजाक उड़ाया। याद रहे कि किसान आंदोलन पर कंगना लगातार ट्वीट कर रही थी।